हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बातचीत करी थी कि बॉडी शेप और नेक लाइन किस तरीके से डिसाइड करते हैं किसी भी गारमेंट की, और कि कौन कौन सी नेक लाइन जो बेसिक होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, जो उनके अलावा जो बनती हैं वो किस टाइप से बनती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के आगे का है। बॉडी शेप की जो टॉपिक है उसी के आगे का टॉपिक है, उसके बारे में बहुत डिटेल से टॉपिक है बॉडी शेप के बारे में, जिसमें मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि बॉडी शेप किस किस टाइप की होती है। जिसमें बताया था पेयर फिगर, बताया था इन इनवर्टेड ट्राइंगल, ट्राइंगल फिगर, रेक्टेंगुलर फिगर, एप्पल फिगर, आवर ग्लास, इस टाइप से काफ़ी सारे फिगर्स के बारे में बताया था। ओवल फिगर होता है वो किस तरीके का फिगर होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप जिस आपका फिगर किस टाइप का है या किसी भी पर्सन का किस टाइप का फिगर है, उसमें किस तरीके से हमें ड्रेसिंग करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्लीजिंग लगे, ज़्यादा सुंदर लगे। तो जो राउंड फिगर है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि राउंड फिगर में हमें किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस करना चाहिए, जो पेयर फिगर है उसमें किस तरीके से करना चाहिए, या बाकी जो जो भी फिगर हैं उनमें किस तरीके से करना चाहिए। अब राउंड फिगर क्योंकि जो अपना टोर्सो जो रहता है, जो टोर्सो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा राउंड टाइप में रहता है, तो उसमें थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा उसको दिखाने के लिए उसको हम वेस्ट से कुछ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमें वेस्ट पे कुछ एक एम्बेलिशमेंट करना होता है। वेस्ट पे वेस्ट बेल्ट डाल सकते हैं, या तो कुछ और ऐसा डाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दोनों गारमेंट का डिवाइड हो सकता है, टॉप बॉटम हो सकता है। उस तरीके से वेस्ट पे हमें एम्फेसिस क्रिएट करना होता है। और जो ए लाइन फिट है, ए लाइन टाइप का हम फिट दे सकते हैं, जिससे कि अपर बॉडी रहती है वो थोड़ी सी बैलेंस लगती है, और जो लोअर बॉडी रहती है वो वॉल्यूम की वजह से थोड़ा सा हाइट हो जाती है, तो वो और ज़्यादा प्लीजिंग लगता है, सुंदर लगता है, वो चीज़ सुंदर लगती है। हम इसके अंदर जो लोअर रहता है, जो बॉटम पार्ट रहता है, जैसे लेग का जो पार्ट रहता है, लेग्स वगैरह रहते हैं, उनमें हम जो है थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्किनी पैंट नहीं डाल के हम इसमें थोड़ी सी लूज पैंट्स डालते हैं, कार्गो टाइप की पैंट डालते हैं, तो पूरी बॉडी है वो बैलेंस दिखती है। उसमें जितना आप ब्रॉड ऊपर का पार्ट रहता है उसी टाइप का पार्ट है वो नीचे का रहता है। और जो नेक रहता है उसको हम डीप रखते हैं, थोड़ा सा डेप्थ देते हैं नेक में, ताकि वो थोड़ा सा लॉन्ग और हाइट का इल्यूजन क्रिएट हो सके। तो इस तरीके का हम ड्रेसिंग सेंस इसके साथ में, इस बॉडी शेप के साथ में करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सुंदर दिखता है। तो नेक्स्ट है पेयर शेप। पेयर शेप के लिए जो रहता है, कोई भी ड्रेसिंग रहता है वो किस तरीके से रहता है। जैसे हम यहाँ अगर हम इसको लोअर बॉडी को ये करते हैं, ज़्यादा टाइट रखते हैं और अपर बॉडी को हम वॉल्यूम देते हैं, तो ये बैलेंस रहेगा लोअर और अपर बॉडी के लिए। और इस और ज़्यादा इल्यूजन बनाने के लिए इसके अंदर करना पड़ता है, जो अपर बॉडी रहती है उसमें हमें वॉल्यूम ज़्यादा डालना पड़ता है। जैसे कि हम काउल नेक दे सकते हैं, कोई भी दुपट्टा इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई भी सूट का दुपट्टा रहता है वो हमें ऊपर से इस तरीके से डालना होता है, ताकि ऊपर जो अपर बॉडी रहती है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो और वो लोअर बॉडी की तरह इक्वल लग सके, एकदम बराबर लग सके, ताकि वो थोड़ा अच्छा लुक आएगा उसका। और उसके अलावा हम जैसे अनारकली वगैरह होते हैं या उस टाइप की जो ड्रेसेस रहती हैं, उनमें हम जो वेस्ट कट रहता है या वेस्ट पे जो भी फिट डालते हैं उसके अंदर हम कुछ इल्यूजन डाल सकते हैं। अपर बॉडी के अंदर हम इस चीज़ को वॉल्यूमनेस बना सकते हैं, ताकि जो लोअर बॉडी रहती है उसके साथ वो मैच कर सके, उसके साथ का इक्वल इफेक्ट आ सके, तो वो प्लीजिंग लगेगा और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और नेक्स्ट है अल्टरनेट ट्राइंगल। अब अल्टरनेट ट्राइंगल क्योंकि अपर बॉडी रहती है, इसमें जो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, अपना जो फिगर रहता है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, जो लोअर बॉडी होती है उसमें थोड़ा सा फिगर है वो कम रहता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को बराबर करने के लिए हमें क्या करना रहता है, जो अपर बॉडी रहती है उसमें हमें फिट डालना पड़ेगा, ताकि वो जितना है उतना ही रहे। उसमें अगर हम वॉल्यूम डालेंगे तो ये और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और ज़्यादा वॉल्यूमनेस हो जाएगा यहाँ पे, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा।
तो अपर बॉडी को हमें फिट रखना है, लोअर बॉडी को हमें इक्वल रखना है, या फिर जो लूज पैंट होती हैं, लूज सलवार या फिर जो अफगानी पैंट टाइप की चीज़ें होती हैं वो हमें डालना होता है नीचे की जो बॉडी रहती है, ताकि इनका जो फिगर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल लगे, बैलेंस लगे, ये पूरी बॉडी बैलेंस में दिखे। अगर हम इसको स्किनी पैंट में डाल देंगे या स्किनी टाइप की चीज़ें डालते हैं ऊपर, सॉरी नीचे, और हम ऊपर जो रहते हैं और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो ये एकदम इस तरीके का ट्राइंगल और इस तरीके का फिगर बन जाएगा, तो कि बहुत ही अनप्लीजिंग लगेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। तो इस वजह से इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, अब क्योंकि लोअर बॉडी में हमारा जो लोअर बॉडी शेप है वो थोड़ी सी कॉन टाइप में रहती है, या फिर थोड़ी सी बॉडी कम रहती है नीचे, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए, अपर बॉडी के इक्वल करने के लिए हमें जो अपर बॉडी की तरह ही लोअर बॉडी में वॉल्यूम डालना पड़ता है। जैसे हम इसमें गैदर्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट पे गैदर्स क्रिएट करके कोई भी ड्रेस बना सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। जो इस टाइप की बॉडी रहती है, इसमें अगर हम स्कर्ट या फिर अनारकली वगैरह कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं, तो हम इसमें यहाँ पे गैदर्स नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे वो और भी ज़्यादा मोटा दिखेगा, हैवी दिखेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे पैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ड्रेस की कलियाँ वगैरह करनी है तो इस तरीके से हम वॉल्यूम डाल सकते हैं उसमें। बॉक्स प्लीट से हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम गैदर्स या प्लीट्स वगैरह डाल लेंगे, नाइफ प्लीट वगैरह कुछ डालेंगे, तो वो और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा कपड़ा और बॉडी और भी ज़्यादा हैवी लगेगी। वहीं अगर हम इसके अंदर गैदर्स वगैरह डालते हैं, इसके अंदर हम कोई भी टाइप का प्लीट्स वगैरह डालते हैं, किसी भी तरीके की यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो ये अपर बॉडी को एकदम इक्वल करने के लिए काम आता है। तो ये यहाँ से इस बॉडी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर इस थोड़ा सा वॉल्यूमिनस लगेगा यहाँ से, तो ये इस बॉडी के इक्वल आएगा, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑटोमेटिक जो फिगर है उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें इन्हेंसमेंट हो जाएगा, ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, वो चीज़ सुंदर लगेगी। जो आवर ग्लास बॉडी शेप है अपनी, नेक्स्ट है जो आवर ग्लास बॉडी शेप है। आवर ग्लास बॉडी शेप में भी हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है, बस हमें वेस्ट पे रहती है, उसको थोड़ा सा एम्फेसिस करना होता है। तो आवर ग्लास बॉडी शेप में हम किसी भी टाइप का ड्रेसिंग करें वो अच्छा लगता है, बट जो सबसे ज़्यादा प्लीजिंग लगता है वो हम वेस्ट बेल्ट को हाईलाइट करते हैं या वेस्ट लाइन को हाईलाइट करते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जितना अपर बॉडी के अंदर हम वॉल्यूम दे रहे हैं, उतना ही हमें लोअर बॉडी के अंदर वॉल्यूम देना होता है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो आवर ग्लास बॉडी के शेप का जो ड्रेसिंग है वो इस तरीके से होता है। रेक्टेंगुलर बॉडी शेप का भी यही चीज़ है कि हमें वेस्ट पे एम्फेसिस करना पड़ेगा, या तो हमें अपर बॉडी के जो शोल्डर लाइन है या फिर जो अपर बस्ट लाइन है उस पर हमें वॉल्यूम करके नीचे वॉल्यूम देना हो, उस पर हमें लाइन क्रिएट करके और नीचे वॉल्यूम देना होगा, ताकि जो बॉडी रहेगी वो हाइड हो सके और वो बैलेंस लग सके। इस पे हमें यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉडी शेप होती है उसके अंदर हम वेस्ट पे भी जो एम्फेसिस है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो अपर बस्ट है वहाँ पे भी ये वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि हल्का सा यहाँ पे कर्व होता है बॉडी में, हल्की सी कमर का जो शेप रहता है, अपना एरिया बन रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको अलग अलग तोड़ने के लिए हमें वेस्ट लाइन पे कुछ करना पड़ता है। वेस्ट लाइन से हम इस चीज़ को या तो नीचे वॉल्यूम डालते हैं या तो ऊपर वॉल्यूम डालते हैं, और दोनों को इक्वल वॉल्यूम में रखते हैं, और ताकि जो वेस्ट है वो कम दिखे, वो हाईलाइट हो, उस वजह से हमें इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करनी होती है, ताकि वो बॉडी में ज़्यादा सुंदर लगती हैं, और काफ़ी इल्यूज़न इसका अच्छा आता है कि हम लोअर बॉडी में या फिर अपर बॉडी में इस चीज़ का शेप है वो डाल रहे हैं किसी चीज़ की। एप्पल बॉडी शेप रहती है वो बस्ट लाइन से थोड़ी सी हैवी रहती है, बल्कि जो हिप्स लाइन होती है उससे वो थोड़ी वीक होती है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें जो अपर बॉडी रहती है उसको फिट करके, और जो लोअर बॉडी होती है उसके अंदर वॉल्यूम डालना होता है। तो हम इस तरीके से किसी भी ड्रेस का जो डिज़ाइन है वो इस चीज़ से डिसाइड करते हैं कि जो अपर बॉडी है वो वहाँ से टाइट रहना चाहिए, वेस्ट लाइन पे हमें इस चीज़ का एम्फेसिस डालना है, और जो लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग हमें नीचे वॉल्यूम डालना है, ताकि वो ज़्यादा हैवी भी ना लगे और वो ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो। उस वजह से इस बॉडी को ज़्यादा सुंदर इफेक्ट दिया जा सकता है।
जो ओवल बॉडी शेप रहती है ये क्योंकि जो स्टमक एरिया होता है उसके आसपास ये बॉडी रहती है, ये शेप रहती है, ये थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड लगती है। तो उस चीज़ को इस चीज़ को छुपाने के लिए या फिर उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो अपर बॉडी होती है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऐड करना पड़ता है। किसी भी टाइप का कोई डिज़ाइन या काउल नेक या कुछ इस तरीके की चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, या इस तरीके से डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन वगैरह बनानी पड़ती हैं। शोल्डर पे जैसे हम यहाँ पे पफ डिज़ाइन बनाते हैं तो ये अपर बॉडी जो रहती है उसके अंदर वॉल्यूम ऐड होता है, तो ये जो एरिया रहता है ये थोड़ा बैलेंस में आता है। और जो लोअर बॉडी होती है वो भी क्योंकि थोड़ा सा वीक होती है, स्टमक एरिया से नीचे की जो बॉडी रहती है वो भी थोड़ी वीक होती है, तो हम इसके अंदर भी इस तरीके से किसी चीज़ का वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं जो ज़्यादा वॉल्यूमनेस लगे। और उससे क्या रहेगा, नीचे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, तो वेस्ट लाइन रहेगी वो ऑटोमेटिकली पतली दिखेगी। तो उसकी वजह से इस जो बॉडी शेप रहेगी उसका जो इल्यूजन रहेगा वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी एलिगेंट लुक आएगा इस चीज़ का। तो कोई भी अगर बॉडी शेप ओवल शेप में है तो उसका हमें शोल्डर पे कोई भी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, या तो यहाँ अपर बॉडी पे कोई भी जो अपर जो एरिया रहता है उसमें कोई भी शेप हम क्रिएट कर सकते हैं, और लोअर बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि वेस्ट लाइन है वो बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट हो। तो ये कुछ बेसिक डिज़ाइंस हैं, बेसिक बॉडी शेप है जिनके अकॉर्डिंग हम कोई भी ड्रेसिंग सेंस है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगल जो मैंने बताया, इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी होती है, उसी तरीके से ट्रायंगल बॉडी भी होती है जो इस तरीके की होती है, जो नीचे से जिसका हिप रहता है, हिप एरिया रहता है। जो लोअर बॉडी रहती है वो थोड़ी हैवी होती है और अपर बॉडी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसके शोल्डर कम होते हैं। तो उस वजह से हमें क्या करना होता है, इसके इक्वल करने के लिए हमें शोल्डर लाइन पे या जो अपर बॉडी का जो भी हम बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन में हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का क्रिएट करना होता है ताकि वो लोअर बॉडी की बैलेंस में आ सके, जो इक्वल दिख सके लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग। तो जैसे इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है जिसमें लोअर बॉडी में हमें कुछ क्रिएट करना होता है, कुछ वॉल्यूमिनस बनाना होता है, उसी तरीके से अपर बॉडी में भी हमें कुछ वॉल्यूमिनस बनाना पड़ता है जिसकी वजह से कोई भी डिज़ाइन है वो अच्छी दिख सके, प्लीजिंग दिख सके। तो इसको मेन जो मोटिव होता है वो कोई भी स्टाइलिंग के लिए, कोई भी बॉडी शेप के अगर ड्रेसिंग करना है हमें, तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो कि हमारी बॉडी बैलेंस दिखे, वो अनइवन ना दिखे, कहीं से मोटी दिख रही है, कहीं से बल्जी दिख रही है, कहीं से वीक दिख रही है, वो किसी तरीके की इस तरीके की ना दिखे, बल्कि वो इवन दिखे, वो बैलेंस में दिखे। जो भी कोई चीज़ होती है, जैसे कोई भी बटरफ्लाई होती है तो बटरफ्लाई किस तरीके से होते हैं, जिस तरीके का पंख इसके इधर की साइड है और उसी तरीके पंख इसके इधर की साइड होते हैं। कोई भी जो प्लीजिंग चीज़ होती है उसके जो बैलेंस रहता है, उस बैलेंस की वजह से वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमें बॉडी शेप के बारे में पता होना चाहिए, और बॉडी शेप के बारे में पता होने के बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है वो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ पे हमें बॉडी में चेंजमेंट करने हैं, या कपड़ों में किस तरीके से चेंजमेंट करने हैं, जिसकी वजह से वो जो भी हम ड्रेस बना रहे हैं, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी, और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और वो उस चीज़ को बैलेंस करेगी, उस चीज़ को दिखाएगी कि हाँ ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। या हिप लाइन अगर किसी की कमज़ोर है और अपर बस्ट है, सॉरी अपर बॉडी जो रहती है वो ज़्यादा हैवी है, तो उसको हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से अच्छा दिखाना है। जो लोअर बॉडी है उसकी हाइट को किस तरीके से इन्हेंस करना है, कैसे हमें किस तरीके की ड्रेसिंग सेंस हमें लेना चाहिए जिससे कि जो कम हाइट की जो बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा हाइट की लगे, या किस तरीके का हमें कलर कॉम्बिनेशन या किस तरीके की ड्रेसिंग्स हमें लेनी चाहिए जिससे कि हाइट की ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है, वो बॉडी हमें कम हाइट की दिखे। तो इन सब चीज़ों को, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको जानने के बाद में ही नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमें किस तरीके से बॉडी को स्टाइल करना चाहिए जिससे कि बॉडी में जो भी चेंजमेंट हम चाहते हैं या जिस तरीके का हम दिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा और उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने बताया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसमें मैंने बताया है कि जो राउंड शेप फिगर है या पेयर शेप है या जो बॉडी शेप्स हैं
उनमें किस तरीके के से हम कोई भी जो ड्रेसिंग सेंस है वो किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। जो मेरी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि बॉडी शेप कितने टाइप के होते हैं, उनमें नेक टाइप किस टाइप का होता है, जो बेसिक नेक होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी था कि नेक डिज़ाइन के लिए ज़रूरी था कि हमें किस तरीके की बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कैसा नेक बनाना होता है या कैसा नेक चाहिए होता है। अगर गर्दन लंबी होती है तो हमें कैसा नेक चाहिए, कैसा नेक बनाए हम, और जो हाइट छोटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज की जो क्लास है उसमें मैंने बताया है कि जो ओवल शेप है, एप्पल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से प्लीजिंग बनाया जा सकता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो कुछ भी पहने अच्छा लगता है, या सब सेलिब्रिटीज़ ही बोल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी उठाया कुछ भी पहन लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। उनकी बॉडी शेप वगैरह, टेक्सचर वगैरह सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद वो चीज़ डिसाइड होती है कि किस तरीके से पहना जाएगा। अगर दुपट्टा भी लेना है तो वो किस तरीके से दुपट्टा लिया जाएगा, दोनों शोल्डर पे दुपट्टा आएगा या वन शोल्डर पे दुपट्टा आएगा, दोनों हाथों में दुपट्टा आ रहा है। अगर हाथों में दुपट्टा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें लोअर बॉडी में वॉल्यूम देना है। अगर एक शोल्डर पे दुपट्टा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम हाइट थोड़ा सा इन्हेंस करना चाह रहे हैं, जो अपर बॉडी है अपनी उसमें थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो क्रिएट करना है, और थोड़ा वॉल्यूम नीचे क्रिएट करना है, इसलिए सिंगल साइड में लिया जाएगा। अगर दोनों साइड में दुपट्टा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो शोल्डर लाइन है, जो अपर बॉडी है उसके अंदर हमें थोड़ा सा वॉल्यूम डालना है, जो लोअर बॉडी है उसको हमें स्ट्रेट रखना है। इस वजह से दोनों शोल्डर के ऊपर दुपट्टा आएगा। जो दुपट्टा पूरा कवर किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें बॉडी शेप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अल्टरनेट या इन्वर्टेड ट्रायंगल का जो बॉडी शेप रहता है, इसमें अगर हम दुपट्टे को दोनों हाथों में रखते हैं तो वो चीज़ें यहाँ आएंगी और वो इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा। उसकी वजह से यहाँ का जो पार्ट रहता है, ये जो बॉडी शेप रहती है, ये ऑटोमेटिकली जो ब्रॉड दिखना शुरू हो जाती है। जो शोल्डर लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये ब्रॉड दिखना शुरू हो जाती है। वहीं अगर आवर ग्लास बॉडी शेप है तो आवर ग्लास बॉडी शेप में भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं दुपट्टे को, और सिंगल साइड भी डाल सकते हैं, किसी तरीके से भी हम डाल सकते हैं आवर ग्लास में। जो इस टाइप की बॉडी शेप होती है उसमें हम इस तरीके से सिंगल साइड में बॉडी शेप के अकॉर्डिंग सिंगल साइड में दुपट्टा डाल सकते हैं, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो हम हाथ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या रहेगा, एक हाइट का इल्यूजन रहेगा, एक वेस्ट लाइन का इल्यूजन रहेगा, उससे और भी ज़्यादा बॉडी है वो और भी ज़्यादा सुंदर और प्लीजिंग दिखती है। इस टाइप का जो बॉडी शेप रहता है या राउंड फिगर का रहता है, तो हमें शोल्डर पे या फिर जो अपर बॉडी रहती है उस पर हमें वॉल्यूम क्रिएट करना होता है। तो हम इस तरीके से दुपट्टे को रखना होता है, या फिर इस तरीके से यहाँ से रखना होता है जो हाफ शोल्डर पे आता है। तो उस वजह से यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता है, और जो लोअर बॉडी शेप है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। जो अब ये जो इक्वल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा उसकी वजह से दुपट्टे को अगर साइड में रखेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो जैसे ही ये ओवल शेप है, ओवल शेप में भी हम शोल्डर पे कोई भी चीज़ का क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें ये देख सकते हैं कि हमें शोल्डर लाइन पे या फिर जो अपर बस्ट लाइन है उसके ऊपर हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो ये कुछ बेसिक क्लास है, बेसिक डिज़ाइन है। होप आप सब लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है या किसी के करियर से रिलेटेड है तो आप ज़रूर उसको सजेस्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।